प्यारे बच्चों, एक बार पुनः हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्वेश्चन नंबर 5। देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। आइए आपको बताते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x माइनस का 1 इक्वल 14 माइनस का x। एक बार दोबारा से हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब देखिए करना क्या रहता है, मैंने आपको बार बार एक चीज़ बता रखी है कि जो x होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको एक तरफ किया जाता है। तो जैसे आपका ये 2x लिखा हुआ है, इस x को हम जब इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू है, इधर आने पर किसकी हो जाएगी, प्लस की। और यहाँ पर आपका 14 बचेगा। और ये जो कंसिस्ट नंबर है माइनस का 1, ये जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। यानी कि 2x में एक x आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो आएगा 3x, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 15। x की वैल्यू फाइंड करेंगे 15 और अपॉन में ये आपका आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिजिट होती है जब x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो अपॉन में चली आती है। डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा 5, यानी कि जो आपकी x की वैल्यू है वो आपकी आ गई 5। अब हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए हमें LHS लेना पड़ेगा, और हमारा LHS है 2x माइनस का 1। LHS में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर x लिखना है। तो देखिए बेटा, इसके और इसके बीच में इनटू होता है, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपकी 5 है माइनस का 1, सॉल्व कर देंगे 2 5 जा 10 और माइनस का 1, तो आपका आ जाएगा 9। ठीक है, 9 आ गया आपका। अब क्या करना है, RHS नोट करेंगे। RHS कितना है आपका, RHS है 14 माइनस का x। ठीक है, तो 14 माइनस का x में इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास में ऑलरेडी दिख रखा है 14, तो आप 14 लिख लेंगे। माइनस लिखा हुआ है x, यानी x की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 5 नोट कर देंगे। अब हम 14 में 5 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9। तो देखिए जो आपका LHS था ये वाला, इसमें भी आपका 9 आ रहा है और RHS में भी कितना आ रहा है, 9। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको है LHS इक्वल RHS। ठीक है, ये लिखने के बाद में आप डाल सकते हो हैंस प्रूव्ड। वो तो कनेक्ट करो नहीं क्या। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8x + 4 इक्वल 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। पहले एक बार दोबारा से आप क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद में सबसे पहले जो ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे, यानी कि ब्रेक करेंगे। तो जब हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जो भी डिजिट होगी उसका अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x आएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 आएगा, प्लस का 7। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट होती है और उसमें मल्टीप्लाई दोनों में होता है, जिस प्रकार जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अगर यहाँ पर 5 होगा तो 5 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये x की वैल्यू आपकी दिख रही है 8x, इसको आप राइट कर लें, और ये जो 3x है इसको भी इस तरफ ले आएँ, ताकि x आपकी वैल्यू एक तरफ हो जाएगी। तो इधर लाने पर ये प्लस की वैल्यू है, इधर आने पर माइनस की हो जाएगी। और यहाँ पर आपका क्या है, माइनस का 3 और प्लस का 7, और ये आपका माइनस का 4 हो गया। अब हम 8x में 3x को जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5x, और यहाँ पर ये जो माइनस माइनस की वैल्यू है ये ऐड हो जाएगी माइनस का 7, और ये प्लस का 7 बना रहेगा। तो 5x बराबर हम लिख सकते हैं 7 में 7 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि -7 और +7 हो जाता है 0। x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 0/5 आएगा, और 5 का जब डिवाइड 0 में देंगे तो आपका आ जाएगा 0। याद रखें कि अगर हम किसी भी डिजिट का डिवाइड 0 में देते हैं तो आपका आंसर 0 ही आएगा।
अब हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, LHS नोट करना पड़ेगा। और हमारा LHS कितना है, 8x + 4। अब हमें इसमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ लिख सकते हैं वैल्यू, पुट करते हैं 8 × यहाँ पर बीच में इंटू होता है, x की वैल्यू कितनी है 0 + 4। तो 8 का जब मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, और प्लस कितना है 4। तो हम 4 को जब 0 में ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। कितना आएगा 4। इसी तरीके से RHS आप नोट करेंगे, RHS लिखेंगे। RHS कितना है 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x। 3 लिख लिया, ब्रैकेट में 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि x की जगह -1 लिख लिया, और प्लस कितना लिख लिया 7। अब देखिए जब हम 0 को -1 करेंगे तो कितना आएगा बेटा -1 और प्लस का 7। अब 3 का मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 7। अब हम क्या करेंगे, 7 में 3 को माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, तो कितना बचेगा 4, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। तो देखो ये भी 4 आपका आ गया RHS, और LHS भी आपका 4 आ गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं LHS = RHS, ठीक है, और हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 क्लियर हो गया। अब हम आपको 7 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व लिख लें एक बार। ठीक है, उसके बाद में इसके नीचे आप 1 लगा लें क्योंकि यहाँ पर डिनोमीटर आपका है नहीं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई जब आप x में करेंगे तो आपका आएगा 5x, और 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा 4। अंदर ब्रैकेट में आपके लिख रखा है x + 10, ठीक। अब क्या करेंगे 5x लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे। 4 का मल्टीप्लाई करना इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आपके 2 नंबर्स दे रखे हैं, एक x है और एक 10 दे रखा है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो गया, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो हो गया 4 × 10 = 40। अब 5x लिख लेंगे, और ये 4x जो लिखा हुआ है इसको इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -4x, यहाँ आपका 40 बना रहेगा, ठीक है। अब हम 5x में माइनस करेंगे 4x तो बचेगा आपका x, यानी x इक्वल कितना आ गया 40, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, LHS ले लेंगे। LHS आपका है x, तो x की वैल्यू अभी आपकी आई 40। इसी तरीके से आप RHS लिखेंगे 4/5 x + 10, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका आएगा 4/5, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई 40, x की जगह 10 का 10 लिख लिया। 4/5 × 40 में जब 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो इसमें आपका लिख लिया 50। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर का कर देंगे, तो 50 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो आपका आएगा 200, और अपॉन कितना है 5, डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा 5 × 4 = 20 और 0, ठीक। तो ये यहाँ भी आपका जो LHS था वो भी 40 आ गया, और RHS भी कितना आ गया 40। तो आप लिख सकते हैं LHS = RHS, ठीक है, हैंस प्रूव। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। सॉल्व डाल दें। क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें। इसमें जो आपकी x की वैल्यू है जो भी दे रखी है, x एक तरफ आपको करना है, तो 2x/3, ये प्लस का 7x/15 है, इसको इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा -7x/15 इक्वल, ये 3 ऑलरेडी आपका पहले से ही है, और ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -1। अब हम 3 और 15 इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है। जब कभी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हमें उनका एलसीएम लेना पड़ता है।
3 और 15 का एलसीएम आपका आएगा 15। ठीक है, 15 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 2x लिख लेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम में डिवाइड देते हैं, जितने टाइम जाएगा उतना यहाँ लिख दिया जाएगा। 3 5 जा 15, 5 टाइम चला गया। फिर आप 7x लिख देंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर है और ये एलसीएम का है, तो 15 1 जा 15, 1 टाइम चला गया। और यहाँ पर 3 में 1 चला गया, यानी माइनस हो गया, कितना बचेगा 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x + 5 लिखा हुआ है, तो 2x + 5 मतलब कितना हो गया आपका 10x। और यहाँ 7x - 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 7x / 15 इक्वल हो गया आपका 2। 10x में 7x से आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3x और आपका अपॉन में आएगा 50 इक्वल 2। इस डिनोमिनेटर कोई भी नहीं तो क्या लगा लेंगे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3x आएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि x = 30/3, ये अपॉन में चला आएगा, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 10। ठीक, अब इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए LHS लिखना पड़ेगा। LHS कितना है 2x/3 + 1। पुट द वैल्यू ऑफ x रखते हैं, 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई लगा लिया। x की वैल्यू कितनी है 10, उसके नीचे कितना लिखा हुआ है 3 प्लस का 1। 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, कितना आएगा 20/3 + 1। अब इसके नीचे कोई नहीं, इसके नीचे कितना हो जाएगा 1 डिनोमिनेटर। आप 3 और 1 का एलसीएम ले लो, 3 आ गया। अब क्या करेंगे 3 और 1, यानी 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3। तो 3 एलसीएम जब हमने लिया तो यहाँ पर आपने लिख लेंगे 20 × 3 का डिवाइड देंगे, 1 टाइम जाएगा इसमें। ठीक है, और इसके बाद में प्लस लगाना पड़ेगा आपको, 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे डिवाइड, 3 टाइम जाएगा। ठीक है, और ये आपका टोटल हो गया। अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो 20 1 = 20 + 3 1 = 3/3 ऐड करेंगे 23/3। ये आपका क्या आया LHS। अब बात करते हैं RHS की। RHS हमारा कितना है 7x/15 + 3। पुट द वैल्यू ऑफ x। 7 × x की वैल्यू कितनी है 10/15 + 3। जिसके नीचे कोई नहीं है उसमें हमने 1 लिख लिया। ठीक है, 7 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा /15 + 3/1। अब इसका 15 का और 1 का एलसीएम कितना आएगा 15, यहाँ आएगा 70 × 15 का डिवाइड देंगे एलसीएम में 1 टाइम जाएगा, प्लस 3 लिख लेंगे, 1 का डिवाइड देंगे 15 में 15 टाइम जाएगा। ठीक है, और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 70 का, तो 70 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 70 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 45 आएगा, और अपॉन कितना है 15। ठीक, अब इसमें ऐड करेंगे तो आपका 5 आ गया और ये 11 हो गया, और अपॉन कितना है 15। इसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो नीचे को जब डिवाइड करेंगे 5 को 15 में 3 टाइम जाएगा, और ऊपर का करेंगे 5 2 = 10 5 3 = 15, 23/3। तो यहाँ भी 23/3 है और यहाँ भी है, तो हम लिख सकते हैं LHS = RHS। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव लिख दें। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अब हम आप लोगों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए आप लोगों को मेरा नमस्कार।